इस बच्चे को भी साथ में खरीद लें, आप पर बड़ी कृपा होगी। वैसे तो मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन आपका काम दौड़ दौड़ कर करेगा। ऐसे तो ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं, पर मैं तुम पर दया कर इसे भी खरीद लेता। बोलो कितना काम है इसका? सिर्फ 150 मुद्राएं। नहीं भाई, 150 तो नहीं दूंगा, 200 दे दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। कभी दर्शन दे देना, मैं आपके बिना कभी नहीं रहती। डाली का सर्वस्व ही पति है, दासी बनने में मुझे कोई दुख नहीं, दुख तो केवल बिछुओं का। जाओ तारे, अब तो हमें सत्यनारायण ही मिलाएंगे। तुम सबको मेरे कारण कितने कष्ट सहने पड़े। तुम सबके कष्टों को देख मैं कभी कभी अपने माँ से विचलित हो जाता हूँ, क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। ना ना देव, ऐसा ना करिए। मेरे लिए किसी पद से विचलित ना होना, असल चिंता भी ना करना। दुख होने से तो और दुख ही घटते हैं। अरे भाई, बड़ी देर कर रहे हो, हमें बड़ी दूर जाना है। चलो भाई। जाओ तारा, तारा जाओ तारा। बेटा रोहिदास, बेटा रोहित, माँ का खूब ख्याल रखना, पंडित जी की खूब सेवा करना। जाओ बेटा, तारा जाओ, जाना ही होगा तारा तुम्हें। भाइयों, अब यह भी अपने आप को देखने के लिए तैयार है। खट्टा खट्टा नौजवान, पूरे दिन भर खाना अकेले ही खाने की ताकत रखने वाला नौजवान। मुझे भी चाहिए, वे खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, लगाइए बोली। सभी एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं, पर कोई खरीदता नहीं। एक एक करके सारे खिसक जाते हैं। हे भगवान, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। क्या आज मुझे कोई खरीदने वाला नहीं रहा? क्या मैं आज वचन भंग हो जाऊंगा? लगता है तुम्हें इस शहर में कोई खरीदने वाला नहीं है। तुम भी अपने ठिकाने जाओ और मैं भी जा रहा। हे भगवान, इस धनाढ्य काशी नगरी में आज मुझे कोई खरीदने वाला नहीं रहा। क्या यहाँ कोई भी दयालु नहीं है? मैं कैसा भी काम कर सकता हूँ। हे सूर्य देवता, अगर आज तुम मुझे दिखाए बिना छिप गए तो इस संसार से सत्य का नाम भी छिप जाएगा। तुम्हारे सूर्य अस्त के साथ साथ मेरे सत्य का नाम भी ढल जाएगा। एक हरिजन राजा को खरीदने के लिए आता है। ये सौंदर्य की तस्वीर बाजार में बिकने के लिए आई है। सूरत से तो कोई और व्यक्ति बिकता है, किंतु ये पलक हमारा देवदास मानकर बिक रहा है। यदि मैं इसे खरीदूं तो ना अच्छा होगा। पर क्या ये मेरे साथ जाने को तैयार होगा? लेकिन कुछ तो लूं। ये भद्र पुरुष आप किसलिए बिक रहे हो? कर्ज चुकाने के लिए महानुभाव। कितनी मुद्रा चाहिए? 400 मुद्रा चाहिए महानुभाव। बस 400 ही? मैं तो 1000 देने को भी तैयार हूँ। पर मैं हरिजन, क्या तुम मेरे घर चलोगे? हाँ जरूर चलूंगा, मुझे तो शाम होने तक कर्ज निभाना है। हरिया, क्या तू भंगी के हाथ बिकेगा? नहीं, मैं भंगी के हाथ नहीं, सत्य के हाथ बिक रहा हूँ। अच्छा है, बड़ा सत्य का पुजारी। मैंने देखा दे, मेरी मुद्राएं दे जल्दी से। ये लीजिए, संभाल लेना, गिन लेना।
अरे ओ चंदा, अरे ओ दरवाजा तो खोल। क्या सौगात लाए हो जो कान उखाड़े जा रहे हो? बर्तन मांजने में भी आफत कर दी। अरे ओ खोल तो सही, आज तो तू बहुत खुश हो जाएगी। बोलते बोलते भी नाक में दम कर दिया। ये मनहूस औरत कौन है? ये छोकरा कैसा? अरे महारानी जी, तुम्हारे बर्तन साफ करने के लिए ही इन्हें लाया हूँ। बड़े नेके दोनों तेरी खूब सेवा करेंगे। मैंने तो आपको कहा था आदमी लेकर आना, आप इस औरत को क्यों ले आए? आपको पता नहीं औरतें ठीक से काम नहीं करती है। अरे तू भी तो एक औरत ही है। अरे क्या नाम है जी तेरा? भाई जी, मेरा नाम ताना है। अरे छोकरे तेरा नाम क्या है? भाई जी, मेरा नाम रोहित कुमार। ओहो, नाम तो ऐसा जैसे कोई राजकुमार हो। आके काम कर, देखती हूँ कैसा करता है। और ठीक से करना और बर्तनों को खूब चमका देना। भाई जी, मैं चमका दूंगी। कृपा करूंगी रोहित को कुछ खाने के लिए दे सके तो। इसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। हम आफत के मारे हैं, आपकी बड़ी कृपा हो। हाय हाय, तू मेहमान बनकर आई है। कुछ करना न डरना। आते ही मांग करने लगी। जा जा अंदर जाकर काम कर। नहीं नहीं भाई जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। आप बस ना करें। लेता, मैं तुझे और तेरे बच्चे को भोजन देता हूँ। पहले तुम भोजन करना, फिर काम कर लेना। अरे चंदा, तो भगवान से नित्य बच्चा मांगती रहती, पर तू याद रख, जब तक तू दूसरों के बच्चों से स्नेह नहीं करेगी, तब तक तू बच्चे के लिए तरसती ही रहेगी। मैं नौकरों के मुंह नहीं लगती हूँ। बच्चे तुम्हें चाहिए, मैं तो ऐसी ही भली हूँ। बड़े आए तुम और तुम्हारी भगवान। माँ, अब मैं राजा नहीं बनूंगा क्या? क्योंकि राजा बनने के लिए तो बर्तन मांजने पड़ते हैं ना। बेटा, भाग्य में ऐसे ही दिन आते हैं। ऐसे क्या घबराना, ये हंसकर दिलाना चाहिए। विपत्ति भी तो भगवान की ही देन है। और तो और कष्टों से ही जीवन बनता है। ठीक है माँ, ला छोटे छोटे बर्तन मैं मांज दूँ, तू बड़े मांज ले। ना बेटा, तेरी पावर फूल से हाथ धुलने लग जाएंगे। तो एक काम कर, मैं भांजती हूँ और तू उन्हें एक तरफ कर दे। माँ, अब मुझे रोज बर्तन मांजने पड़ेंगे, तभी भोजन मिलेगा। अरे जोर लगा कर मांजना। तू तो ऐसे हाथ चला रही जैसे कहीं की मार आने हो। जोर लगाने से तेरे हाथ की मेहंदी नहीं खींच जाएगी। अच्छा भाई जी, चमका दूंगी। बर्तन साफ करके चौका साफ करना और पूरे घर के झाड़ू सुबह जल्दी उठकर लगा देना और फिर आकर मेरे पैर दबाना। ठीक है भाई जी। बर्तन मांजकर तारा ब्राह्मणी के पैर दबाती है। भाई जी, हाँ, आकर मेरे पैर दबा, बहुत दुख रहे हैं। अरे जरा जोर जोर से दबाना। क्या धीरे धीरे हाथ चला रही है? थोड़ी मेरी कमर भी दबा देना। अरे जोर से दबाना, क्या हाथ नहीं चल रहे तेरे? हाँ, ठीक से दबाया, थोड़ा आराम मिला। अरे तेरे को कुछ गाना वाना भी आता है? जरा सुना दे तो मुझे जल्दी से नींद आ जाए। और हाँ, तू इस कोने में जाकर सो जाना।
ख्याल रखना। प्रणाम माता जी। है क्या कहा? 400 मुद्राओं में खरीद कर लाए हो और कहते हो कि इसके सुख दुख का ख्याल रखना। तुम्हारी अक्कल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? और इसे काम नहीं करवाने के इसकी पूजा करो। चुप चुप, ज्यादा बकबक मत कर। हे देव पुरुष, अब आराम से इस घर में रहे, ये ऐसे ही बकती रहती है। बहुत दिनों के बाद। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? कभी किसी काम के हाथ लगाए हैं क्या? काम चोर कहेगा, मुफ्त की रोटियां खाता है खाली बस। प्रणाम माता जी। क्या करूं, आपके पति देवते मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते। आज्ञा करें, यह सेवक आपकी सेवा में प्रस्तुत है। दिखता नहीं, पानी के घड़े सब खाली पड़े, जब कुएं में से पानी भर के ले आना। जो आज्ञा माता जी। राजा पानी लेकर आ ही रहा था कि पेट जोर से पेट में ठोकर राजा गिर गया। इतनी देर हो गई, अभी तक आया नहीं है। इतनी देर लगती है क्या पानी लाने में? और पानी का घड़ा कहाँ है? क्षमा करें माता, ठोकर लग जाने के कारण मैं गिर गया और पानी का मटका फूट गया। है क्या कहा? पानी का मटका फूट गया? हाय राम, इतने दिन पानी लाने भेजती तो पता नहीं कितने मटके फोड़ता। हाय, रोता जाए मरे की खबर लाई। तेरी पानी लाने की इच्छा ही नहीं थी। ए दुष्टा, तुझे इसे झगड़ा करने शर्म नहीं आती? दिन भर लड़ाया, रात भर गालियां, कभी कोई अच्छा काम भी किया है तूने? जा, निकल जा मेरे घर से, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी औरत। नहीं नहीं स्वामी, आप माता जी से कुछ ना कहिए। सारी गलती मेरी ही थी, ये ठीक कहती है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। भैया, ये बड़ी खराब औरत है, ये सारे दिन झगड़ती रहती है। तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें कष्ट देती रहेगी। हाँ, यदि तुम यहाँ ना रहोगे, शमशान भूमि में जाकर वहाँ की पहरेदारी करो तो सही रहेगा। और हाँ, रुपक को लाने वाले से 1 टका और कफन का टुकड़ा लेकर ही अपने संस्कार की इजाजत देना। कभी कभी राजकीय होने पर फांसी देने का काम भी करना पड़ सकता है, पर वहाँ रहने से तुम्हें इस झगड़ालू औरत से छुटकारा मिल जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अरे साला की बच्ची, सुन जा, अभी तक भोजन नहीं बनाया? जब देखो तब बैठे बैठे रोती ही रहती है। हाँ, तो लाल को चुपके से खिला दिया होगा। भाई जी, देखिए ना, सब्जी तो बन चुकी है, आटा गूंद रही हूँ। रूही तो सदा आप लोगों की भोजन करता है, इसके नसीब में तो बासी खाना ही लिखा है। ताजा चटनी तो कितने दिन बीत गए। तो बड़ी मुफ्त है, एक कहो 1000 सुना देती है। मैं कुछ कहती नहीं तो आप कहते हो मुंह सिल लेती है, चाहे जो हो बोलती ही नहीं, बड़ी चुप्पी रहती है। चल चुप नहीं गोरी, ऐसी कुलक्षणी नहीं होती तो यूं मारी मारी नहीं फिरती। आज सुबह तेरा मुंह देखकर ही जान गई थी कि आज का दिन नीके नीके बीते तो बड़ी खैर हो। तेरी जुबान बहुत कतरनी जैसी चलती है, इसी पे तेरा मुंह कुचल दूंगी जब ये सांप जैसी जुबान ठीक होगी। भाई जी, जो जी में आए कह दीजिए, मैंने तो अभी भाग्य फिरे हैं, सुनना ही पड़ेगा। तो इनको पूजा के लिए फुलवारी से फूल तोड़ लाए। भाई जी, बाई बाई कहने से काम नहीं चलता, बैठे बैठे यो रोटियां नहीं मिलती। देखती नहीं, हम 2 प्राणी हैं, दिन रात खून पसीना बहाते रहते हैं, जब जाकर ये गृहस्थी चलती है। भाई जी, ऐसा नहीं है, मैं रात से लेकर रात तक पूरे दिन काम करती हूँ, लेकिन कभी भी आपने 2 शब्द भी सराहने के लिए नहीं कहे।
देख बेटा, बाईजी के लिए फुलवारी से फूल तोड़ के लाना है। देख, संभल संभल के जाना, कहीं पेड़ में कांटा ना लग जाए। काटा नहीं, इसे तो सांप काट खाएगा। देखती है कि नहीं मैं? बाईजी, ऐसा ना करिए। रोहित मेरा एक इकलौता बेटा है। बेटा, जल्दी जा, देख मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। रोहित फूल तोड़ता है, फुलवारी में जाता है, फुलवारी में उसे सांप काट लेता है। करता हूँ प्रणाम तुम्हें, करता हूँ प्रणाम तुम्हें, स्वीकार करो मां। बगियान में तब को असंभाल करो मां, असंभाल करो मां। ओ माता प्यारी, ओ माता प्यारी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही संसार में। मातेश्वरी दो दर्शन देखो दीदार में। मरता है तुम्हारा बेटा, मरता है तुम्हारा बेटा, असंभार करो मां। बगिया में मैं तब असंभाल करो मां, असंभाल करो मां। ओ माता प्यारी, ओ माता प्यारी, ओ माता प्यारी, ओ माता प्यारी। अरे कोई तो मेरी माँ को बुलाओ। माँ, माँ, मैं तड़प रहा हूँ। माँ, माँ, रोहित बेहोश हो जाता है। अरे सारा की बच्ची, कहाँ मर गया तेरा लाल? आज भी मेरी पूजा अधूरी रह गई। बाईजी, ऐसे अश्रुवचन मुँह से ना निकालिए। आने दे तेरे लाल को, इसे आज मार मार कर मेरा जी ठंडा करूंगी। मेरी सारी पूजा भी खराब हो गई और मेरे भगवान भी बिना भोग लगाए बैठे हैं। मैं कहती थी ना, उसे ना भेजो। रोहित कहीं रुकने वाला तो नहीं।
बच्चे को संभालती है। तुम्हारा बेटा यहाँ कहाँ? इसकी देह ठिकाने लगाओ। भगवान के आगे किसी का वश नहीं चलता। एक बार आप बोलते रोए जो भी हो मरकट का कर चुकाकर ही क्रियाकर्म करना। मैं पूरी गवाह थी। जो भी हो मरकट का कर चुकाकर ही क्रियाकर्म करना। मेरी मजबूरी हो सकती, मेरे पास तुम्हें सिवा कुछ भी नहीं है। खबरदार, जो भी हो यहाँ कर चुकाए बिना कुछ नहीं दिया जाता। मैं तुम्हारी पीड़ा से दुखी हूँ, परंतु मुझे मेरा कर्तव्य दयाहीन बना रहा है। क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं जो तुम इतनी रात गए अकेली आई हो? हमारी कहानी समय की सजा से बिके दिन प्राण। हमें हाय दीदी ने सताया
तारा, तुम इतनी विपत्ति में फंस गई थी और बेटा रोहित की यह दशा देख मैं ग्रस्त हो गया था, परंतु अब तुम लाभ जल्दी कर, क्या करूँ नाथ? लाख टका निकाल। प्रार्थना आपके होते हुए मुझे ये नियमों का सुनकर छूटना पड़ेगा। उन हरि को ना मानो प्रार्थना। तारा, तुम्हें कर तो चुकाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारा पति नहीं कर अपने स्वामी का सेवक हूँ। प्रार्थना, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा करिए, मैं अभी जाती हूँ। मिल गई। रुको रुको, यही उठा लाइए, इसे पकड़ लो। रुको, मेरा बेटा बरगद से बड़ा है, उसके लिए तुम कौन हो? क्यों ऐसे पकड़ रहे हो? छोड़ो। चल मक्कार, हम सब ने तुझे देख लिया है। नहीं, छोड़ो, नहीं, क्या कर रहे हो? रुको, नहीं, रुको। काशी नरेश का दरबार, मंत्री उपस्थित है। सैनिक तारा को नरभक्षिणी बांध उसे पकड़कर दरबार में उपस्थित करते हैं। काशी नरेश की जय हो। राजकुमार की लाश की खोज में निकले सैनिक लौट आए और उनके साथ एक नरभक्षिणी भी है। सैनिक दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है, सैनिक उपस्थित। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। क्या ये सच है? ये वही नरभक्षिणी है? सच है महाराज, बिल्कुल सच है। यह वही नरभक्षिणी है। अगर हम जरा सा भी चूक जाते तो ये राजकुमार के शव को भी जला जाती। महाराज, इसे बांधकर न लाते तो ना जाने बीच में ही काट पाती। जब हम इसे ला लेते तो ऐसे झटके मारती, कितनी बार चोटें खाते खाते। विश्वामित्र जी ने ठीक ही कहा था हमसे। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, पर अब सारा सच सामने आ गया। इसके हाथ पैर बंधे लगे तो मुंह खोल दो। हे भगवान, अभी भी मृत्यु नहीं आती और अभी भी चिल्ला रहे हो। क्यों नहीं नरभक्षिणी, तूने ये बात क्यों उठाया है? जब आपने मेरी बात बिना सुने ही मुझे दोषी ठहरा दिया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अब राजा होते भी न्याय नहीं करते। तू तो बड़ी बाचाल है पिशाचिनी। तूने इस नगर के कितने बच्चों को खाया, मेरे राजकुमार को भी नहीं छोड़ा। पिशाचों जैसे कर्म करने वाली तुझे क्या मैं रानी कहकर पुकारूं? नहीं नहीं, आप मुझे रानी कहने वाले आप जैसे नहीं होते महाराज। आप तो मेरी एक भी नहीं सुनते। तो क्या कहना है? मैं जब जा रही थी तो मेरा बेटा सर्प के काटने से डस बसा। मैं उसकी क्रिया करने जब शमशान में पहुंची तो मुझे मरगट कर कट के बिना जलाने नहीं दिया, और ऊपर से एक रकम। आपको विश्वास न हो तो पता कर लीजिए। झूठ है महाराज, बिल्कुल झूठ है। जब हम इसके पास पहुंचे थे तो इसने राजकुमार को गोद में उठाया हुआ था। यह सच है नरेश। मैं जब जा रही थी लेकिन वह राजमार्ग में पड़ा था। मैं उससे टकरा कर गिर गई थी। अंधेरा होने के कारण मैं कुछ भी देख न सकी, लेकिन जब मैंने टसोल कर देखा तो मुझे लगा कि ये मेरा ही बच्चा मेरे पीछे आ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये ख्याल हुआ कि है तो किसी और अभागी माँ की गोद को सूनी करके आया। मेरा दूध किसी और इन्हीं वेग से जान पड़ा, तभी मैं पकड़ा गई। तुझे क्या लगा तेरा पुत्र मरगट से लेकर आ गया है? क्यों? महाराज, ये इतनी बड़ी अपमानित करना चाहती है, तुझे अपने विषय में कुछ कहना है? तारा चुप रहती है। नरेश अपने सैनिकों को आदेश देता है। इसे घसीट कर नरकट पर ले जाओ, इसका सिर काट कर चौराहे पे टांग दो, ताकि भविष्य में कोई ऐसा पाप न कर सके। जो आज्ञा महाराज। कहीं रुको। घसीट कर ले ही जा रहे थे। रुको, मैं चली जाऊंगी। मैं खुशी खुशी
वही तो आपकी नजर में आइडिया दी है। अच्छा ही है, हमारी मेहनत बच गई। पता है हम तुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वहाँ बच्चे खाने को नहीं मिलेंगे, वहाँ तलवार की जेब तेरा खून पिएगी, जैसे तुमने बच्चों की खून को किया है। मुझे भाग्य पर तो मेरा भाग्य ही रूठ गया है। मैं जानती हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वही उचित है। यह धरती तो आप जैसे लोगों के लिए स्वर्ग है। हमें ही झूठा बना रही है। ले चलो इसे घसीटकर, मरने से पहले इसी का फल सकते हैं। सैनिक तारा को घसीटते हुए शमशान घाट की ओर ले जाते हैं। उधर राजा तारा के लौटने से चिंतित हो रहा है। तारा अभी तक लौटी नहीं। क्या हुआ होगा? कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? कर्तव्य व्यवहार न कर सका हो? क्या हुआ होगा? भगवान, इस सोच में पड़ा है भैया। ले, मेरा शिकार आ गया। क्या बात है सरकार? ले निकाल अपनी तलवार, एक ही झटके में इस नरभक्षिणी का काम तमाम कर दे। आज रात नरेश पुत्र को उठाया लाइन में खाने ही जा रही थी कि पकड़ी गई। हरिजन ने कहा है कि मैंने काम हरिया को सौंप दिया है। ये सरकारी फरमान और हरिजन का निशान, अब जल्दी कर। जो आज्ञा। लो प्राणनाथ, मैं एक टके के लिए मैं स्वयं आ गई। अपने पुत्र और पत्नी को एक साथ अग्नि देकर यह पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दो। हे तारा, तुम इस दशा में? तुम तो टका लेने गई थी। ये क्या हाल बनाया है तारा? दुख कितना चुका लेकिन अभी भी तू सदा में कभी करता किसी अपने नहीं में जी चुराऊंगा नहीं मैं पुत्र पत्नी से असपना का निभाऊंगा। अरे भगवान तू हमको बताए क्या दिखाता है? हृदय दो टूके हो जाए बहाए आग भी पानी मगर मुझको सदा अपनी वही करना की जो डाली। अरे भगवान तो हमको बताए क्या दिखाता है? हे तारा, अपना अंतिम समय जान अब ईश्वर का नाम ले। मेरी तलवार तुझे इस दुनिया के कष्टों से मुक्त करेगी। इससे अच्छी मुझे वृद्धि और कहाँ मिल सकती है? मेरे मरने के बाद ये सारी कथाएं इनसे सुन लेना। मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किए जिससे मेरी आत्मा मुझे दिखा दे। मैं कुछ भी समझूं तारा, मगर तुझे तो अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। तुझे तुझसे हर प्रकार से संतोष है तारा। ले, अब भगवान का नाम ले, देरी ना कर। सैनिक राजा और तारा के वार्तालाप से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हे भगवान, जाने अनजाने में कोई गलती की हो मुझे क्षमा कर दो। भगवान का नाम ले तारा। हे भगवान, ये तलवार क्यों नहीं उठती? ये तलवार क्यों नहीं जा रही? शायद तारा तुम मुझे दिख रही हो, इसलिए लो
मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, जिससे तुम मुझे नहीं दिखोगी और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। हे भगवान, मेरी सहायता करना, मेरे इस काम में सहयोग करना। हे, ये मेरा हाथ किसने पकड़ा? कौन हो तुम? ये क्या हो रहा है? सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। महाराजा हरिश्चंद्र? कहाँ है महाराजा हरिश्चंद्र? यहाँ तो हरिया है, हरिया। बस बस महाराज, हो चुका। आपकी परीक्षा हो चुकी। आपको जो कष्ट झेलने पड़े उसका कारण भी नहीं हूँ। अब विश्वामित्र अथवा विश्व को ही नहीं, अपितु लोकांतरों में भी व्यक्त हो गया कि इस सृष्टि में देवताओं से भी श्रेष्ठ सत्यवादी ब्रह्मांड महाराजा हरिश्चंद्र रहते हैं। हे गुरु वशिष्ठ जी, चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। देवराज इंद्र, अभिवादन। आज आप सबके आगमन से बड़ा कौतूहल हो रहा है। देवराज इंद्र, आपने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? यह तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरे इस दुख के समय में आप सबने पधारकर मुझे दर्शन दिए। नहीं नहीं महाराज, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आए थे। आपको जो कष्ट हुआ उसके कारण भी हम ही है। क्यों भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं? क्यों भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं इस सृष्टि पर सत्यवादी कौन है? सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र। नारायण नारायण। जो विश्वामित्र, जो देवराज इंद्र, मन के साथ मन में ही रह गई, जब से पूरा भी किया। नारायण नारायण। दर्शकों के इंसान को सत्यवादी मानने में तुम्हें कष्ट हो रहा था, और अब हमसे क्षमा मांगने में तनिक भी लज्जा की अनुभूति नहीं हो रही। नारायण नारायण। अब देर न करिए राजन। रानी तारा और पुत्र सहित जाकर अयोध्या का राज्य संभालिए। अयोध्या की प्रजा आपका इंतजार कर रही है। भगवान, रोहित तो यहाँ मृत पड़ा है और मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ? कहीं मेरे साथ फिर से धोखा तो नहीं हो रहा? कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही? यह सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं राजन, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ तो सत्य की जय जयकार हो रही है। और बेटे रोहित को कुछ भी नहीं हुआ है। रानी तारा, अब पुत्र रोहित को आवाज दो। बेटे रोहित, तुम जिंदा हो? क्या हुआ? जनता ऐसे क्यों दिख रही है? Thank you.
वशिष्ठ पाड़े श्रीमती सपना जी नौलखा। विश्वामित्र का पाड़े श्रीमती प्रीति जी राका। अभी तो किया ही क्या है बच्चों, दोपहर के तारे लगेंगे तारे। नारायण का पाड़े श्रीमती मोनिका जी बाबे। नारायण नारायण, मैं श्री वशिष्ठ का शिष्य हूँ, कभी कच्ची बोला नहीं कहता। महामंत्री का पाड़े श्री मिष्टी लोड़ा। राजा हरिश्चंद्र का पाड़े श्रीमती सपना लोड़ा। आप सब तो जानते ही हैं अपने इस हरिश्चंद्र की, जो वचन और प्राण के खातिर राज्य तो क्या प्राण भी त्याग सकता है। रानी तारा का पाड़े ऐश्वर्या मेहता। रहने के पीछे रहने वाली, साथ चलूंगी काशी। राजकुमारी रोहित का पाड़े सुश्री नव्या राका। अरे अरे मेवे और मिष्टान खिलाओ, अपने बच्चे को प्यार दिखाओ। द्वारका का पाड़े शिक्षा नौलखा। महाराज की जय हो। सेनापति का पाड़े माही बोलिया। हाँ महाराज, सब तो यूं ही आते रहते हैं। ब्राह्मण का पाड़े अंजू राका। चंदा, अरे ओ चंदा, दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी का पाड़े श्रीमती सीमा जी बोलिया। क्या सौगात लाए हो जो कान फाड़े जा रहे हो? विभूषण का पाड़े रक्षिता नौलखा। बस 400 ही, मैं तो तेरे लिए 1000 देने को भी तैयार हूँ, पर मैं हूँ हरिजन। हरिशन की पत्नी का पाड़े प्रीति जी राका। इससे काम देकर अपने की पूजा करो। वृद्धा का रोल किया है श्रीमती सरोजी भट्टारी। ओहो, आपका बेटा भूखा है। मालिका पाड़े अक्षी राका। मालकिन, ओ मालकिन, जल्दी सुनो। सखी का पाड़े भावना घेरा। धैर्य रखिए, महारानी की धैर्य रखिए। सेठ जी का पाड़े रेखा सी नौलखा। काम करूं या मानो घर पर ले जाऊं? दोनों हमारी नन्ही पुत्रियां हैं, निष्ठा नौलखा और दिनू केरला। होली वाले का पाड़े अक्षी राका। ले जाएंगे, बातें ले जाएंगे, रह जाएंगे, कैसे बातें रह जाएंगे। जेठानी का रोल किया है श्रीमती सरोजी भंडारी। और नरेश का रोल किया है श्रीमती नीरी मेहता। और अंत में संयोजक का रोल कर रही थी श्रीमती सरोजी भट्टारी। महाराजा हरिश्चंद्र की ओम हर हरिश्चंद्र की मैं अंत में तो हम ये पाठ शायद आपके सामने नहीं कर पाते, पर सबसे ज्यादा मेहनत हमारे मदन यशा जी, साध्वी श्री मदन यशा जी ने की। और साथ साथ में मैं सभा का भी बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सभा हमारी ये व्यवस्था नहीं करते तो हम पाठ से कुछ भी नहीं कर पाते। और सभा अध्यक्ष गेवर जी बाबेल ने हमारे इस साल हमारे हर काम में आगे रहकर काम किया। मैं एक बार साध्वी श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ।